किस विध भगति करूं मैं तुम्हारी। सबरी कहने लगी मैं तो बहुत छोटी जात की हूं, अधम से भी अधम, अधम से भी अधम, जिनके हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता। प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? भगवान कहने लगे कहे रघुपति रामा, कहे रघुपति सुनो भावनी सबको नहीं मानता। जो भी मेरी भक्ति करता है बस वो मेरा है और मैं उसका हूं। मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाए, सावधान सुन, सावधान सुनो दर्शन माहे। मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, सबरी सुनो। और जिसके पास ये भक्ति भी होती है वो निश्चय मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। कौन सा धाम? ममे वांछो जीवलोके जीवभूते सनातनो, मनोष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कसति। न तदा भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तथां ब्रह्ममय। प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी मम कथा रति पर शंका। पहली भक्ति मेरी है, संतों का संग करो, सत्संग करो तो उसको मेरी पहली भक्ति का फल प्राप्त होता है। दूसरी मम कथा रति पर शंका। दूसरी भक्ति मेरी है कि मेरी कथा, मेरा कीर्तन, मेरा भजन, मेरे गुणों का जो गान करता है उसको दूसरी भक्ति का फल प्राप्त होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुण गण करे छल कपट तजगार। सब छल कपट त्याग करके अपने गुरु के चरणों की सेवा करे, गुरु की आज्ञा का पालन करे और अपने माता पिता का भी सेवा करे, उसको मेरी चौथी भक्ति का फल प्राप्त होता है। मंत्र जापे मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद परकासा। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद परकासा। सभी दृढ़ विश्वास करके दवाई, मंत्र, शास्त्र, गुरु तभी लाभ करते हैं जब उनके प्रति समर्पण भाव और दृढ़ विश्वास हो। यह भगवान ये बता रहे हैं। मंत्र मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद परकासा।
मेरी पांचवी भक्ति है। छठ धर्मशील विरति में कर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा सज्जनों की तरह व्यवहार करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हो सकता है तो भला करो, छल कपट त्याग के और भगवान के चरणों में लगा के भजन करना चाहिए। अपने आप को एकदम सज्जनता के सज्जनों की तरह रखना चाहिए। ये मेरी छठी भक्ति है। सातों जखारे लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। सातों जठार लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। और मेरे साथ भक्ति ये है, जो भी अपने कर्म से भाग्य से मिले, अपने पुरुषार्थ से जो भी कुछ प्राप्त होता है उसी में संतोष रखें। दूसरे के धन को सुपने में भी नहीं देखें और दूसरे के दोष को तो बिल्कुल भी नहीं देखें। दोष देखें तो अपना देखें और सुधार करें। सातों जथा लाभ संतोषा, जो भी मिले अपने कर्म से भाग्य से। और याद रखो, आचार्य चाणक्य का एक सूत्र है, गरीबी रह नहीं सकती, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ मांगने की, इधर देखने की, यदि आप अपना कर्तव्य पालन करो। लिखते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। जो काम करता है, मेहनत करता है, कुछ न कुछ अपना कर्म करते रहता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। जो भी कर्मयोगी होते हैं, एक दिन न एक दिन उनका भाग्य खुल ही जाता है। आचार्य चाणक्य ने जो लिखा वो सुंदर, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम मोने नहीं कलहे नास्ति नास्ति जागरतो भयम। और उद्योग करने वाला, मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। भगवान का भजन करने वाला कभी पापी नहीं रह सकता, उसके सब पाप जल जाते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम मोने कलहे नास्ति। जिसको चुप रहना आता है, जिसको चुप रहना आता है, उसके साथ झगड़े नहीं होते। नास्ति जागृतो भयम। और जब जीवात्मा जागकर अज्ञान से ज्ञान की ओर आती है, जब ज्ञान हो जाता है, क्या अहम ब्रह्म अस्मि, अहम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है यही ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। जीवात्मा तो परमपिता परमेश्वर ईश्वर का अंश है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में ऐसा लिख रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कभी इसका विनाश नहीं होता। अविनाशी किसको कहते हैं? जिसका कभी विनाश नहीं हो। ईश्वर अंश, यह ईश्वर का अंश है, लेकिन बिछड़ गया और यह माया में भरमा गया, इसलिए परेशान है। ये जान ले कि मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर हमारा है। बोलो फिर किससे डरोगे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वभाव से ही सुखी होता है, लेकिन कुछ महान भाव ऐसे भी होते हैं जो अपने आप तो अपना तो नहीं संभाल पाते, दूसरों के गुण दोष देख देख करके दूसरों को दुखी करते रहते हैं, तो फिर उनको कहां से सुख प्राप्त होगा? कह रहे सात जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। दूसरे के धन को, दूसरे के माल को और दूसरे के दोष को भी सपने में भी नहीं देखना चाहिए। जो इस तरह से व्यवहार करता है उसको मेरी सात्विक भक्ति का फल प्राप्त होता है। आठों में सब जग देखा, सारे संसार को मेरे अंदर, और है ये भगवान के अंदर सारा संसार।
लेकिन अज्ञान बस नहीं जानते इस बात को। जब जान जाए तो सारे संसार में हम हैं और हम सारे संसार में, संसार हमारे हमारा है। कह रहे आठों मोह में सब जग देखा, सारे संसार में मुझे देखना चाहिए, प्राणी मात्र में, अणु मात्र में, जीव जंतु में, चाहे आपके वृक्ष भी हो, वृक्षों में भी उस परमपिता परमेश्वर का अंश है। जलचर थलचर जितने भी जीव आप में सब में उस परमपिता परमेश्वर का अंश है। वहां यही कह रहे आठों मोह में सब जग देखा, हर जगह मेरे को देखना चाहिए। ऐसा भान हो जाए, ऐसा स्वभाव हो जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए कि हर जगह ईश्वर है। आठों मोह में सब जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और मेरे से ज्यादा जो मेरे संत हैं उनको मानना चाहिए। भगवान ने अपने लिए नहीं कहा मेरे लिए कोई कुछ करो, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनकी सेवा करो, उनको मेरे से ज्यादा मानो, उसको मेरी 8वीं भक्ति का फल प्राप्त होता है। नवल सरल सब छल हीना, और 9वीं भक्ति मेरी है सब छल कपट त्याग करके, सब छल कपट त्याग करके बस मेरे भरोसे पे रहे। जो भगवान के भरोसे पे रहेगा तो फिर भगवान उनको सब कुछ देता भी है। नवल सरल सब छल हीना, मम भरोसा ही हर्ष न देना। लेकिन होता क्या है, हम थोड़ा थोड़ा भगवान पे भरोसा करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने बुद्धि लड़ाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना भरोसा खुद करते हैं। अब कथा आई उसमें महाभारत में भी, जब द्रौपदी का दुशासन चीर खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था, तो द्रौपदी अपने पांडव पतियों को, वहां बैठे पितामह को, गुरुद्रोण को, उनको सबसे पुकार रही है मेरी मदद करो, मदद करो। और दोनों हाथों से साड़ी को पकड़े हुए थी, कोई मदद करने नहीं आ रहा, सब दुर्योधन के सामने चुप, दुशासन खींचते जा रहा है। लेकिन जब उसकी अपनी शक्ति खत्म हो गई, किसकी, द्रौपदी की, और दोनों हाथ छोड़ करके साड़ी को मारा झटका दुशासन ने, और दोनों हाथ छूट गए, तो हाथ जोड़ करके और फिर हाथ फला फला के पुकारने लगी, हे कन्हैया, हे वासुदेव, हे मुरली के भजैया, तू कहाँ है और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और जैसे भगवान को पुकारा, बस भगवान ने वहां से साड़ी बनाने शुरू कर दिया। दुशासन खींचते खींचते थक गया, हार के गिर गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी को कब्जे कर सका। कब? जब भगवान में भरोसा हो जाता है तो फिर आपका कोई चीज हर नहीं कर सकता। नव साल सब छल हीना, अर्थात भगवान पे भरोसा करो दृढ़ संकल्प करके। तो लेकिन वही बात आती है, हम थोड़ा थोड़ा तो भरोसा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना लगाते रहते हैं। नव सरल सब छल हीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना। और मेरा भरोसा पे रहना चाहिए, ना हर्ष, ना सुखी हो, ना दुखी, बस भगवान का भरोसा रखो, उसी में आनंद मगन रहो।